करने जा रहे हैं। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ा है मामला। पहलवान सुशील को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका देखने को मिला है। पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महज एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिला। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ा है पूरा मामला, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका दिया है और पहलवान सुशील कुमार की जमानत अब रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में कहा है कि सरेंडर करे सुशील कुमार और दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया गया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि एक हफ्ते का समय है, आप सरेंडर कीजिए, जमानत रद्द की जाती है। ओलंपिक पदक विजेता है सुशील कुमार, जो कि अब मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ा है पूरा मामला। इस मामले को लेकर जो सुशील कुमार हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध देखने को मिली और पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। पहलवान सुशील की जमानत रद्द कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत जो मिली थी उसे रद्द कर दिया गया है और एक हफ्ते का समय दिया है सरेंडर करने के लिए कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार सरेंडर करे एक हफ्ते के अंदर अंदर। और आने वाले समय में इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका देखने को मिला है। सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ा है पूरा मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में विवाद देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है मामला जब सागर धनखड़ हत्याकांड का केस, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका पहलवान सुशील कुमार को दिया है। अरविंद सिंह हमारे मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट्स के साथ। अरविंद, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका यहां पर पहलवान सुशील कुमार को दिया और एक हफ्ते की मोहलत सरेंडर के लिए दिए। क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा झटका है सुशील कुमार के लिए और कोर्ट ने इस मामले में जो हाई कोर्ट से मिली जमानत थी उसको रद्द कर दिया है और सुशील कुमार को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है। दरअसल सागर धनखड़ के जो पिता हैं अशोक धनखड़, उन्होंने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि इस मामले में इस बात के सबूत हैं कि जमानत मिलने के बाद सुशील कुमार गवाह को प्रभावित कर सकता है, उनको धमका सकता है। और इससे पहले भी जब सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली थी तब भी उसने इस मामले में एक जो मुख्य गवाह है उसको धमकाने करके प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं सागर धनखड़ के पिता की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया था कि इस मामले में सुशील कुमार का रवैया ठीक नहीं है और अगर उसे जमानत मिलती है तो वो गवाह को प्रभावित कर सकता है, जिससे केस का ट्रायल प्रभावित हो सकता है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत को रद्द कर दिया। यहाँ पर अरविंद जी बात अगर करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका इसे कहा जाए, क्योंकि 2021 में जब ये पूरा मामला देखने को मिला उसके बाद से ही जो एक संदिग्ध भूमिका है सुशील कुमार की वो देखने को मिली और नतीजन हाईकोर्ट का जो ये फैसला उसे पलटते हुए अब एक बड़ा झटका देते हुए तुरंत जमानत रद्द की और सरेंडर करने के लिए कहा है। का तो है ही, क्योंकि हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इस मामले में 186 गवाह हैं जिनमें से 30 गवाहों की गवाही हो पाई है, लिहाजा ट्रायल में पूरा अभी लंबा वक्त लगेगा और ट्रायल में जिस तरीके से देरी हो रही थी उसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने जमानत दी थी सुशील कुमार को। लेकिन सुशील कुमार को मिली जमानत के खिलाफ फिर सागर धनखड़ के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अगर ये जमानत बरकरार रहती है तो इस मामले में गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और ट्रायल प्रभावित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसी दलील से सहमति जताते हुए उनकी जमानत को रद्द करने का फैसला लिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने दी। पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी गई है। एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करें, सरेंडर करें। तो सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा हुआ है पूरा मामला और जिसमें पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन पर आरोप लगे थे, प्रताड़ना के आरोप लगे थे और मेंटल स्ट्रेस बनाने के उन पर आरोप लगे थे। एक संदिग्ध भूमिका कुल मिलाकर इस मामले को लेकर उनकी देखने को मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका यहाँ पर सुशील कुमार को हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत याचिका रद्द कर दी गई और सख्त आदेश के एक हफ्ते के अंदर सरेंडर किया जाए।